हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुटॉप। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश की पोएम अ हाउस अ होम। इसमें पढ़ने वाले कि एक हाउस मतलब एक मकान और एक घर में यानी कि होम में क्या फर्क होता है। सो लेट्स बिगिन द पोएम। व्हाट इज अ हाउस? एक मकान क्या होता है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। अब इसमें पोएट ने पूछा है कि मकान क्या होता है। अब वो इसमें ही खुद ही आंसर करते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें ब्रिक होती है, स्टोन होती है और वुड होता है जो कि हार्ड होती है। यहाँ पे इट इज नहीं बल्कि इट हैज की कॉन्ट्रैक्शन है और यहाँ पे दैट्स में ये दैट इज की कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, ये आपको ये ध्यान रखना है कि क्या है। ठीक है, फिर आगे ये क्या बोलते हैं पोएट, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। फिर वो बोलते हैं इसमें कुछ विंडो ग्लास मतलब विंडो होती है जिसमें ग्लास लगे होते हैं और शायद एक यार्ड होता है। यार्ड का मतलब होता है आंगन, या फिर अगर आप फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि घर के आगे या घर के पीछे वाली जो खुली जगह होती है उसको हम फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड बोलते हैं और यार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। फिर वो कहते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, और इसमें ईव्स होती है, चिमनीज होती है। ईव देखो, ईव होती है ये ठंडी जगहों पे जो हमारा घर होता है उस पे बर्फ ना रुके या फिर पानी ना रुके, तो यहाँ पे कॉर्नर पे आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा बाहर करके बनाया हुआ है। ये कॉर्नर थोड़ा सा निकला हुआ है स्क्रैच, तो इसको हम बोलते हैं ईव्स और इसे हम हिंदी में कन्नी भी बोलते हैं। एंड चिमनीज, चिमनीज आपको पता ही है, चिमनीज एग्जॉस्ट के लिए होता है कि जो धुआं अंदर, जब हम आग जलाते हैं जो धुआं अंदर हो रहा है वो बाहर निकल जाए, तो इसकी जो एग्जिट बनाई होती है यहाँ पे घरों के ऊपर, इसको हम चिमनी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ईव चिमनीज के अलावा इसमें होती है टाइल होती है, मतलब फ्लोर होता है जिसपे टाइल लगी होती है। स्टको होता है मतलब कि घर में जो पेंट होता है ना, थिन सा एक टाइप का, उसको हम स्टको बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रूफ होती है मतलब छत होती है और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। तो ये तो था जो हमारे हाउस में होता है। अब होम की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज अ होम? अब हम देखते हैं घर क्या होता है। इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। इट्स यहाँ पे अगेन इट हैज की कॉन्ट्रैक्शन है। इसमें क्या होता है कि फैमिली होती है जो एक दूसरे से, और फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए करते हैं, मतलब एक दूसरे की केयर करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। इसमें और क्या क्या होता है, इसमें फादर मदर मतलब मम्मी पापा भाई बहन ये सब होते हैं। इट्स यहाँ फिर से इट हैज है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसको इट इज नहीं समझना है, ये इट हैज है। ओके, फिर वो बोलते हैं कि इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यूर ऑलवेज केयरिंग। और इसमें क्या होता है, अनसेल्फिश एक्ट्स होते हैं मतलब निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए हम मतलब फैमिली मेंबर्स काम करते हैं, एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं प्यार से और एक दूसरे को दिखाते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, उनको अपना प्यार जताते हैं। तो ये थी पोयम। इसमें हमने देखा कि एक हाउस और एक होम में क्या फर्क होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो हाउस होता है ना वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है, मकान जो होता है वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, बट जो घर होता है वो हमारे फैमिली और में लव को बनाकर जो बनता है ना वो होता है होम। तो यही यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है पोएम के मीडियम से। तो अब हम इसके देखते हैं इसके पोएट का नाम। सो इसके पोएट का नाम है लॉरेन एम हैली। ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इनका जो नेम है ना वो पूछा जाएगा, मतलब पूछ लिया जाता है पेपर में कि पोएट का नाम क्या है, तो आपको वो बताना होता है। तो इस पोएम के पोएट का नाम है लॉरेन एम हैली। क्या नाम है? लॉरेन एम हैली। सो अब हमने इसके पोएटिक डिवाइस की तरफ बढ़ना है। अब देखते हैं पोएटिक डिवाइस होते क्या है। पहले ये समझा देती हूँ मैं आपको। पोएटिक डिवाइस में देखो, हमारी जो पोएम होती है ना उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए पोएट क्या करते हैं कि पोएम को अलग अलग वेज में मतलब सुंदर बनाने के लिए ना उसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एंजेम्बमेंट, पहली पोएटिक डिवाइस जो यूज हुई है वो है एंजेम्बमेंट। इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे यहाँ पे हम ना क्या करते हैं कि एक सेंटेंस को दो लाइन में ब्रेक करके लिखते हैं। इट्स ब्रिक एंड स्टोन, ये ऊपर लिखा है, उसके बाद नीचे का लिखा है ब्रेक करके, एंड वुड दैट्स हार्ड। देखो यहाँ पे लाइन सेंटेंस तो ये एक ही है बट लाइनें दो यूज करिए जस्ट टू मेक द पोएम ब्यूटिफुल। ओके,
अगला पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है इसमें रेपिटेशन। इसमें क्या होता है, एक ही वर्ड जब बार बार आ रहा होता है उसको हम रेपिटेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इट्स बार बार आया है, और क्या आया है, और इसमें आया है एंड वर्ड का यूज इस पोएम में बार बार हुआ है। तो ये तो हो गई रेपिटेशन। इसके बाद आता है रिटोरिकल क्वेश्चन। अब रिटोरिकल क्वेश्चन में क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, इस पोएम में पहले पूछा है क्वेश्चन कि हाउस क्या होता है, उसके बाद आंसर किया है। क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं था कि आप इनको आंसर करें, बल्कि इनका मतलब क्वेश्चन से ये था कि अब वो खुद ही क्वेश्चन करेंगे और खुद ही आंसर करेंगे, जिससे आपको जो है क्लियरिटी बढ़ेगी वो कि पोएम के माध्यम से वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी राइम स्कीम। इसकी राइम स्कीम है ABCDCEFGF। ठीक है, ये हमने अब इसकी राइम स्कीम देख ली है। ये पोएम हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसकी एक्सरसाइज में क्या है, वर्किंग विद अ पोएम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू अग्री विद व्हाट द पोएट सेज, टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अब इसमें बोला है कि क्या आप अग्री करते हैं, मतलब आप सहमत है कि पोएट क्या कह रहा है, जो पोएट कह रहा है वो सही है कि गलत है। आपको अपनी राय देनी है और अपने पार्टनर से डिस्कस करके ये नीचे जो सेंटेंस दिए हैं इनको कंप्लीट करना है। तो पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है कि अ हाउस इज मेड ऑफ डैश। अब इस डैश में आपको क्या फिल करना है, जो आपने पोएम में पढ़ा था कि हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, तो वही आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिख देना है कि ब्रिक, स्टोन और हार्डवुड का बना होता है ये। फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है इसमें क्या क्या होता है, इट हैज डैश। अब इसमें डैश में आपको क्या फिल करना है, जो भी आपके मतलब जो भी इस पोएम के अकॉर्डिंग हाउस में होता है वो सब आपको इसमें फिल कर देना है। ग्लास विंडो, यार्ड, चिमनीज, टाइल फ्लोर, रूफ एंड डोर्स, ये सब होते हैं इसमें, तो ये भी लिख देना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में अब वो क्या बोलते हैं, अ होम इज मेड बाय डैश। अब यहाँ पे आपको फिल करना है होम के बारे में कि होम किस चीज से बनता है। होम बनता है लव्ड वन कंप्राइजिंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अब देखो हाउस क्या था, एक स्ट्रक्चर था जिसमें हमने लिख दिया वो किस चीज का बना था। अब होम क्या होता है, होम जो होता है वो हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं उनसे, मतलब इंक्लूडिंग पेरेंट्स, मतलब बच्चों और पेरेंट्स यानी कि जो उनके मम्मी पापा होते हैं उनको लेके बनता है। यहाँ पे कंप्राइजिंग का मतलब है इंक्लूडिंग। ठीक है, अब फिर फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है इट हैज डैश। अब डैश में आपने क्या फिल करना है, जो पहले जिसकी बात करी थी, इसमें बात हुई थी होम की। अब आपको होम के बारे में लिखना है कि होम में क्या क्या होता है। होम में फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो अंडरस्टैंड एंड केयर फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं, सिंपल। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और आपको अगर लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में सेव कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में है नाउ कंप्लीट दीज सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम। अब इसमें आपने क्या करना है कि अपने हाउस और अपने होम के बारे में लिखना है। फर्स्ट पार्ट में है माई हाउस इज डैश। अब आपके हाउस में जो भी है, क्या है, किस चीज का बना है, वो सब लिख देना है। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन एंड टाइल्स, इट हैज वाइड विंडोज, स्पेशियस बेडरूम, लिविंग रूम एंड डोर्स। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी आपके हाउस में है, जो भी जितने रूम्स हैं वो किस चीज का बना है, ब्रिक, स्टोन का बना है, और उसमें बड़ा सा बेडरूम होगा और ये सब होगा, वो सब आपने लिख देना है इस क्वेश्चन में। अपने हाउस के बारे में लिखना है। ओके, स्पेशियस का मतलब यहाँ पे होता है हवादार या खुला जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड में क्या है, सेकंड में बोला है द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज डैश। पहले देखो, पहले आपने अपने हाउस के बारे में बताया कि ये क्या चीज होती है, ठीक है, और इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है आपके हाउस में। अब आपने अपने होम के बारे में, अपने घर के बारे में सबसे अच्छी चीज बतानी है कि वो क्या है। तो वो ये है कि ऑल माई फैमिली मेंबर्स आर वेरी लविंग एंड कंसर्न फॉर ईच अदर। जो मेरे सारे फैमिली मेंबर्स हैं मेरे, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए कंसर्न है, मतलब कि एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। कंसर्न का मतलब होता है केयर करना। वी अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन क्वेरल्स अमंग अस एंड लिव पीसफुली। हम अपने बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करते हैं जिससे कि हम
पीसफुली रह सकें और आराम से पीसफुली मतलब शांति से रहते हैं। हम अपने बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करते हैं, मतलब इग्नोर करते हैं और शांति से रहते हैं। और क्वेरल्स का मतलब होता है लड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अगर इग्नोर करेंगे तो लड़ाइयाँ कम होंगी और फिर हम शांति से रहते हैं। तो ये थे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर। अब देखो हमने ये पोएम कम्प्लीटली सब कुछ इसका डिस्कस कर लिया है। अब देखो अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा है, कोई डाउट है, कुछ है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट हो आपको, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो आप प्लीज उसे जाके चैनल पे देखें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।